ग्रेटफुल लाइफ चैनल में सभी का स्वागत है। हम इस वक्त जो रोंडा बन का पावर बुक ले रहे हैं, उसमें अभी तक हमने इतनी सारी पॉइंट सीखी है। तो आगे बढ़ते हुए आज हम शक्ति के बिंदु देखेंगे और उसके साथ आगे आज हमारा नया चैप्टर शुरू हो रहा है। तो ये समराइज करते हुए हमने अपने आप के लिए क्या पढ़ा, क्या समझा। तो हमने इसको प्रैक्टिस भी किया है कि बहुत सारी चीजों में हम अपनी फ्रीक्वेंसी कैसे बढ़ा सकते हैं। तो शक्ति के बिंदु, शक्ति और आप, आपके बारे में ये है, यानी मेरे बारे में है, आपके बारे में है। तो हर चीज की फ्रीक्वेंसी होती है। हर चीज की जो आप महसूस करते हैं फ्रीक्वेंसी में मौजूद चीजें आपको वो मिलती है, जिसको आप अट्रैक्ट करते हो। जैसे बोलते हैं लाइफ अट्रैक्ट्स लाइक, लाइक लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। तो हम जो चाहते हैं, जो फोकस करते हैं, जिसको अट्रैक्शन देते हैं, वो हमारे जीवन में आता ही आता है। जीवन आपकी भावनाओं पर प्रतिक्रिया कर रहा है। आपकी भावनाएं क्या चल रही है, आप क्या सोच रहे हो, उसमें आपने क्या उसमें पॉजिटिव समझा है, कौन सी अच्छी भावनाएं चल रही है, उसको भी देखते हुए जो आप देखते हो हर साइन बोर्ड, रंग, अभिव्यक्ति। अभी कभी कभी हम जाते हैं तो ट्रेन के ऊपर या तो बसेस के ऊपर कुछ स्लोगन लिखा होता है। कोई रंग को देख के हम अट्रैक्ट हो जाते हैं, तो साइन बोर्ड पे भी कुछ ना कुछ लिखा हुआ होता है कि वाह क्या जिंदगी है, क्या लव यू जिंदगी, ऐसे कुछ भी अगर वो लिखता है। हार्ट का जो पिक्चर छपा है, तो उस पे भी हमने कितनी बातें समझ में आती है। तो वो हमें अट्रैक्ट करता है कि वाह मेरी हार्ट तो कितनी पावरफुल है, कितनी अच्छी चल रही है। कोई व्यक्ति को देखते हैं जो इतना हमारे सेंट है, जैसे हम बोलते हैं ना कि हम अपने मेंटर्स को भी किसको देखते हैं, तो उस उनको देख के जो हमारे पास उसका वो फीलिंग आती है, तो हम सोचते हैं वाह कितनी प्यारी पर्सनैलिटी है। तो कहीं ना कहीं हम भी उस पर्सनैलिटी को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो वस्तु को भी आप जब भी देखते हो, कार को देखते हो, कलर को देखते हो, वाह कितनी अमेजिंग कार है, तो ऐसे हमारे मुंह से निकल जाता है और हम क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं, उस अमेजिंग कार को। तो आप जो सुनते हो, जो आप वर्ड बोलते हो, किसी ने वर्ड भी बोल दिया, तो उसको भी आप अच्छी तरह से समझ लेते हो कि इसमें कुछ ना कुछ, इसमें वर्ड का मीनिंग है, हम क्या समझते हैं। कभी कभी ये मैंने एग्जाम्पल दिया था, कोई परिस्थिति घटना आती है, उसको भी फ्रीक्वेंसी है। हमें कुछ ना कुछ उसका सबक सीखने को मिलता है। कोई पर्सन से भी हमने कभी कुछ बातें सीखी है, तो हमें कुछ ना कुछ लेसन मिलता है। तो हमने कितना वो फ्रीक्वेंसी को अट्रैक्ट किया है। यहाँ पे ये जो बताया गया है कि आप खुशी महसूस करते हैं तो लगातार खुशी ही महसूस करेंगे। कभी कभी देखो हमारा मन क्या करता है, आज तो मैं नाचूं गाऊं उठूं और मैं ऐसा मैं देखूं कि क्या वाह वाह शब्द मैं बोलती रहूं। तो हम क्या करते हैं, खुशी महसूस करते हैं। तो हर खुशहाल व्यक्ति, परिस्थितियां या घटनाएं आपके जीवन में आ सकती हैं। अभी अब मैं जैसे कि अब अभी जा रही हूँ कोई कोई काम के लिए, अभी हम लोग को निकलना रहता है, जैसे मनी चेंज एक्सचेंज करना है, डॉलर चेंज करना है, या तो फिर हमने बैंक में जाना है कुछ काम के लिए, कोई शॉपिंग करनी है, कोई वस्तु हमें चाहिए कि जिसमें हमें वो कोई कंटेनर चाहिए, तो ऐसा कुछ हम लेने जाते हैं। तो सामने से इतने लोग हमें जो बात करते हुए अट्रैक्ट करते हैं और हमें इतने सहकार्य देते हैं, और जैसे ही हम घर से निकलते हैं तो वो शानदार परिणाम के लिए हम बोल के निकलते हैं कि वाह आज तो मैंने जो काम सोचा था, आज वो मेरा बेहतरीन होने वाला है और हो चुका है। तो उसको हम जैसे पहले से ही थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स बोल के हम वो क्रिएट कर देते हैं और हम बाहर जाते हैं जब भी तो अपना काम करने के लिए। आज आप विश्वास करेंगे, मैंने 7 पॉइंट्स लिखी थी मेरे शानदार परिणाम के लिए। तो उसमें से मैं 6 पूरी अच्छी तरह से कर पाई। एक को मुझे समय नहीं मिला जाने के लिए, लेकिन वो भी हो जाता था। लेकिन मैंने बोला ठीक है, 6 तो 6 हो गए। यानी मनी एक्सचेंज हो गया, बैंक का काम हो गया, कुछ चीजें चाहिए थी, शॉपिंग करनी थी, वो भी हो गई, कोई पर्सन को मिलना था उसको भी मिल के आए।
तो और लॉन्ड्री में कपड़े दिए थे वो भी लेके आए। तो यानी जो जो शानदार बेहतरीन परिणाम के लिए सोचा था वो समय पे हो गया। और हम जहाँ पे भी गए लोगों ने ऐसे अट्रैक्ट किया और उन्होंने भी अपनी अपनी सजेशन दी जाने के लिए, आपको कैसे जाना है क्या करना है, और ऐसे सब सजेशन भी मिली। तो उस कितने जनों की ब्लेसिंग मिली, सभी जन ने, कितने जनों ने हैप्पी जर्नी के लिए बोला। तो ये हमारा क्या है, हम क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं, जो हमारी हाई फ्रीक्वेंसी है उसको अट्रैक्ट कर रहे हैं। और आप कभी अभी देखो आगे कितना अच्छा महसूस करते हैं, लगातार हम खुशी महसूस करते हैं जो भी हम चाहते हैं, अपनी परिस्थितियों को, घटनाओं को भी हम अपने जीवन में आगे खुशहाली दे सकते हैं। जीवन में संयोग या दुर्घटना जैसी कोई चीज नहीं होती है, कोई चीज नहीं होती है, यानी हम उसको नाम दे देते हैं, अरे दुर्घटना हो गई, लेकिन वो कोई चीज नहीं है। आपको वो कोई ना कोई समकालिक है, यानी आपको कोई वो फ्रीक्वेंसी जब भी आपकी लो पड़ती है तभी वो घटना या दुर्घटना समझ में आती है, लेकिन वो भी आपको कुछ ना कुछ सबक सिखाने आई है। तो हमने यह जीवन में क्रियाशील और ब्रह्मांड की भौतिकी है, ये हमने समझ लिया है कि ये भौतिक जगत है। तो ये भौतिक जगत में, ब्रह्मांड में सब चीजें फ्रीक्वेंसी पे है, तो हम खुद उसको अट्रैक्ट कर रहे हैं। किसी चीज के बारे में अगर आप सोचे कि जिससे आप प्रेम करते हो और प्रेम की शक्ति का प्रतीक बना ले, तो जब भी आप अपने प्रतीक को देखेंगे सुनेंगे तो आप जान जाएंगे कि प्रेम की शक्ति आपके साथ है। हमने ही अपने आप को प्रेम के रूप में इतना रंग दिया है, तो हर जगह पे प्रेम ही आपको नजर आएगा। आगे देखेंगे कि उन्होंने बताया कि अपने हर काम में प्रेम की शक्ति को अपने आगे भेजे। पहले जब भी हम किधर भी जाते हैं तो पहले सबको हाथ जोड़ते हैं, नमस्ते करते हैं, ग्रीट करते हैं। तो वो हमारा भाव जो देखते हैं या भाव जो हमारा समझते हैं, तो उसमें प्रेम झलकता है। तो जब भी प्रेम झलकता है तो सामने वाले को भी क्या होता है, वही वे से हमें प्रेम से ही आगे बढ़ते हुए अपने साथ सहकार्य करते हैं। तो यहाँ पे हमने समझना है कि हमने पहल पहल करनी है। हम बोलते हैं दूसरा पहल करे, दूसरा कोई अच्छा से मेरे से बात करे तो हम लोग अच्छा रहेंगे, ऐसे नहीं है। मैं खुश हो जाऊंगी अगर मेरे साथ किसी ने अच्छा व्यवहार किया, पर वो व्यवहार पहले हमें खुद करना है। तो हर चीज अच्छी तरह से वो कर रहे हैं, साथी है, और अपने मन में ज्यादा से ज्यादा आप महसूस कर सकते हैं प्रेम की शक्ति भी आपके साथ है, आपके अंदर है। ये शक्ति आप ही बाहर निखार सकते हैं। हर दिन आप अपने आप से सवाल पूछें। जब आप सवाल पूछते हैं तो आपको जवाब अवश्य मिलेगा। कभी कभी देखो कोई प्रश्न के लिए हम रुकते हैं, फिर हम अपने फ्रेंड्स को पूछते हैं, हेमा जी को पूछेंगे इसका क्या हल है, या अपने आप से भी यही पूछ सकते हैं कि ये इसका कुछ हल है क्या, मैं क्या कर सकती हूँ, आप बताओ। तो जब भी हम मिरर में भी खुद को बैठ के जब भी बात करते हैं कि ये कुछ जो भी बात है मेरे को किसके साथ बात नहीं कर सकती हूँ, शेयर नहीं कर सकती हूँ, तो हे प्रिया, आप मुझे बताओ मैं क्या कर सकती हूँ। तभी मैं मेरे मिरर में बैठ के अपने आप से मैं जब भी बात करती हूँ तो मिरर मुझे जवाब देती है। और हमारे सबकॉन्शियस माइंड भी इतना ग्रहण करने लगता है वो चीजों को। जब भी अभी तुरंत भी जवाब नहीं मिला तो थोड़े समय के बाद उसका जवाब मिलेगा। जब भी हम मेडिटेशन में बैठते हैं उससे भी हमें इतनी सारी फ्रीक्वेंसी बढ़ती है कि हम अपने जो भी सवालों के जवाब है हम खुद देख सकते हैं। और कभी कभी कपड़ों के बारे में, जैसे उन्होंने एक एग्जाम्पल में बताया था, आप कौन से कपड़े पहन के जाना चाहते हो, तो वो भी कभी अपने को किसी से मदद लेनी पड़ती थी पहले। अभी तो हम बोलते हैं मुझे क्या पहनना है, आप बताओ। तो अपने आप से जब भी सवाल करते हैं तो हमें जवाब मिल जाता है। तो अपने जीवन में किसी क्षेत्र में प्रेम की शक्ति का दोहन कर सकते हैं, आप उपयोग करें। हम उपयोग नहीं करते, हम छोड़ देते हैं। प्रेम की शक्ति है एक, आपकी जो व्यक्तिगत सहयोगी है, धन का प्रबंध है, और वो धन को भी हम क्या कर सकते हैं, अट्रैक्ट कर सकते हैं। व्यक्तिगत स्वास्थ्य है, उसको भी अट्रैक्ट कर सकते हैं।
और संबंध में परामर्शिता जो है वो भी हम उसके साथ अपने आप से बात कर सकते हैं कि ये जीवन में मेरे पास ये संबंध में जो कुछ ब्रेकडाउन है तो मैं इसे कैसे मैं सुलझाऊं। अपने आप से आप पूछ सकते हैं। और आप मेडिटेशन में बैठो तो आपको जवाब पक्का पक्का मिलेगा ही मिलेगा। यदि आपका दिमाग बहुत सारी छोटी छोटी चीजों में उलझा हुआ है तो ऐसी चीजें में आपको भटका देगा और नीचे ले जाएगा। इसीलिए मैंने बोला था वो पावर ऑफ फीलिंग का जो फ्रीक्वेंसी वाला जो है, हम अपने आप को देखते हैं कौन सी मनचाही स्थिति में है, क्या अनचाही स्थिति में है। खुद को हमेशा हमने देखना है। और तभी हम देखना है कि जीवन को कैसे सरल बनाए। छोटी छोटी चीजों की जरूरत से ज्यादा महत्व नहीं दे। छोटी छोटी बातों को हमने महत्व नहीं देना है। कभी किसी ने देखो, अगर किसी के घर में गए तो पानी नहीं पूछा तो हमने उसको छोटी बातों को ध्यान नहीं देना है। अरे कोई बात नहीं है, मैंने मुझको प्यास लगी है तो मैं खुद उनको मांग सकती हूँ मुझे पानी दो। तो फिर ऐसे ही हम अपने आप से हर एक सवाल का जवाब पूछ सकते हैं। इसीलिए मेरे पूरे मन में, पूरे जीवन में कितना फर्क पड़ेगा। अगर हम छोटी छोटी बातों को पकड़ के रखेंगे तो हमारा जीवन कैसे हो जाएगा। तो हमने ये समझना है अपने आप से कैसे बता हम बात कर सकते हैं। अभी प्रेम की शक्ति कोई विरोधी नहीं है। ऐसा बोलते हैं ना, प्रेम की शक्ति का कोई विरोधी नहीं है। लेकिन जीवन में प्रेम के सिवाय कोई शक्ति नहीं है। प्रेम है तो सब कुछ है। हम प्रेम से सब चीजें अट्रैक्ट कर सकते हैं। कभी कभी देखो, अभी कहाँ पे हम जाते हैं तो कोई लोग है कि उनका जो स्वभाव है तो वो अपने हिसाब से बात करेंगे। और जब भी हम उनके साथ प्रेम से वार्तालाप करते हैं तो वो अपने आप नम्र हो जाते हैं। क्योंकि हमने समझ लिया है बिच्छू का तो क्या है स्वभाव, डंक मारना। और हम लोग का स्वभाव क्या है, प्रेम देना। जो संत लोग रहते हैं, जो बड़े बुजुर्ग लोग रहते हैं, और अभी हम ग्रेटिट्यूड में हैं सब जन, तो कितनी नम्रता आ गई है। कितना हम समझने लगे हैं संसार में अपने को, अपने आप को कैसे हमें खुद को बचाना भी है, खुद को संभालना भी है, और दूसरों को प्रेम भी देना है। तो आप संसार में जितनी भी नकारात्मक चीजें देखते हैं वो हमेशा प्रेम की कमी का परिणाम होता है। तो हमने ये समझ लिया है तो हमें जो, अगर कोई ब्रेकडाउन में है, गुस्से में है, बहुत गुस्सा करता है, बहुत अपने आप में वो बात करने के टाइम में आपके साथ में उसका व्यवहार अलग है, तो हमने क्या बोलना है, अरे उसका स्वभाव है वो अलग है। हम सब अलग अलग हैं, लेकिन हम तो है एक ही परमात्मा के अंश। तो जब भी हमने समझ लिया है हम वननेस में है तो धीरे धीरे वो नकारात्मक चीजें सकारात्मकता में बदलती जाएगी। तो ये हमारा एक शानदार परिणाम हो सकता है अगर हम चाहे तो प्रेम की कमी हम दूर करके अच्छे से उनको प्रेम का नजरिया समझा सकते हैं। अभी आज का जो हमारा टॉपिक है नया चालू किया है, शक्ति और जीवन। तो यानी पावर एंड द लाइफ। हमारे हम क्या चाहते हैं जीवन में, लाइफ में क्या चाहते हैं। हमारे अच्छे रिश्ते हो, हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो, हमें सबके साथ में प्रेम से व्यवहार करना है, हमारी वाणी अच्छी हो, सबकी वाणी अच्छी हो, ऐसे हम सोचते हैं। और हमारे जीवन में क्या चाहिए, हमें करियर में बढ़ोतरी चाहिए, यानी हम अच्छा सा जॉब या जो भी हम चाहते हैं अट्रैक्ट करें। धन चाहते हैं, धन अट्रैक्ट करें। जीवन में हमारी जो नेसेसिटीज है उसको पूरा करने के लिए हमें क्या चाहिए। तो हम हर एक जीवन में देखो, बचपन से लेके एक एक सीढ़ी चढ़ते हुए जैसे जैसे ऊपर चढ़ते हैं तो हमारी कितनी सीढ़ियां हैं। जैसे हमारी शारीरिक सीढ़ी है, वैसे अगर देखेंगे तो मानसिक सीढ़ी है, सामाजिक सीढ़ी है, उसके साथ में हमारी एक आध्यात्मिक सीढ़ी भी है जिसको हमें तय करना है। तो जीवन का हमारा लक्ष्य क्या है वो हमने समझना है। हम सिर्फ यहाँ पे रिश्ते संभालने या अपने आप को हम पैसा धन कमाने के लिए या अपना स्वास्थ्य देखने के लिए नहीं आए हैं। हम उसके साथ में आध्यात्मिकता का भी हमने अपने जीवन में पॉजिटिविटी से कैसे आगे बढ़ना है परमात्मा के लिए। देखो बच्चा जब भी पेट में रहता है तो बोलता है मैं तो गर्भ जेल में हूँ।
लेकिन अभी आजकल के गर्भ संस्कार के कारण देखो, हम लोग उस गर्भ जेल को भी गर्भ महल बना देते हैं। तो ऐसे ही हमने अगर गर्भ को भी महल बना दिया है, तो हम बाहरी वातावरण को कैसे न महल बना सकते हैं। हम जीवन में क्या चाहते हैं? पूरे महल में हम तो महारानी के जैसा रह रही है, और मेरा परमात्मा कौन है? वो तो एकदम महाराजा का भी महाराजा है। तो हम उसके साथ में है, हमारा परमात्मा के छत्र छाया में है। तो हमको देखो क्या न क्या अबंडेंस में सब कुछ मिलेगा। और हम जब भी गर्भ में रहते हैं तो परमात्मा को बोलते हैं, बस मुझे, सिर्फ मुझे जन्म दो, धरती पे लाओ, मैं आपका नाम लूंगा, आपका सिमरन करूंगा, और सबको मैं सिखाऊंगा आपका नाम सिमरन। और मुट्ठी बंद करके आते हैं, और आते ही हमारी मुट्ठियां खुल जाती है, और हम तृष्णाओं में, डिजायर्स में, सब में हम भटक जाते हैं। तो यहाँ पे आज हम सीखेंगे कि शक्ति और जीवन हम कैसे चाहते हैं, हमारे अंदर जो शक्ति है उसको जीवन के लिए कैसे यूज करना है, कैसे हम अपने आप को पावरफुल बना सकते हैं। तो इतनी अच्छी चीजें इन्होंने बताई है कि मानव अपने, यहाँ पे भगवत गीता का जो प्राचीन एक बताया है उन्होंने बातें, तो उसमें हम आगे देखेंगे क्या है। मानव अपने अस्तित्व को खत्म करने की कल्पना ही नहीं कर सकता। हम सब चाहते हैं मुझे बहुत बड़ी जीवन मिले। मैं चाहती हूँ, वाह मैं तो 100 साल जीऊँ, वाह मैं तो 110 साल जीऊँ, ऐसा हम लोग की इच्छाएं रहती है। और कभी कभी देखो लोगों का जो उन लोग का अभी देखते हैं, अरे रिटायरमेंट हो गई, बस हो गया, अभी अभी तो हम बोनस में जी रहे हैं, अभी बस हो गया ना, 60 साल उम्र बस हो गई, ऐसे भी बोलते हैं। लेकिन हमने समझना है, इतना वैल्यूएबल जीवन दिया है आपको, इतने मार्ग दिए हैं परमात्मा ने, आप क्या नहीं कर सकते हैं। हमें 10वां सेवा भी करनी है, यानी दसवंत जो निकालते हैं वो सिर्फ धन नहीं है, करदाने नहीं है। हम समय भी दे सकते हैं, नॉलेज दे सकते हैं, किसी को पढ़ा सकते हैं, किसी को हम बच्चों को एजुकेशन के लिए फीस भर सकते हैं, और किसी को चाहिए तो हॉस्पिटल में उनको जो ब्रेकडाउन है उसको जाके आप मदद करिए। एक एड आती है, एक माता दिखाई जाती है कि वो चाय लेके जाती है और एक ओपीडी में जाके एक पर्सन को बोल देती है चाय डाल के, तो बेटा बहुत आप टेंशन में हो, ऐसा उसको बोलती है। तो वो बोलते हैं हाँ, तो आप लो चाय पी लो, तो वो चाय का एड है एक्चुअली में। पर वो कितनी भूखी बेखूबी बेखूबी से दिया गया है, इतना अच्छे से दिया गया है कि हम अपने वे से लोगों की कैसे हम उनके जो दुख दर्द है हम दूर कर सकते हैं। यानी दूर करने का वे क्या है, थोड़ा उनको हल्का महसूस कराना। तो हम ऐसा नहीं कि पूरा ब्रेकडाउन सुनते हैं, लेकिन हम उनका थोड़ा सा हल्का महसूस करवा सकते हैं। तो वो माता उसको चाय देती है, और वो बच्चा उसको पूछता है कि बताता है कि मैं उसका कोई पिताजी कोई तो एडमिट है, और उसको पूछता है आपका कौन है यहाँ पे। तो बोली मैं तो ऐसे ही चाय लेके आती हूँ, आपके जैसों को मैं मिलती हूँ और आपके जैसों को आके मैं दुख बांटती हूँ। तो ये भी हम कर सकते हैं, हम क्या नहीं कर सकते हैं अपने वे से। तो हमने समझना है हमारे में क्या गुण है, क्या हम अपने आप को उस जीवन में ले सकते हैं और मदद कर सकते हैं। तो परमात्मा बोलता है आपके पास जो है, जितना है, उसका थोड़ा सा हिसाब दे दीजिए। जैसे अभी हम 3 4 कपड़े लेके आते हैं खुद के लिए, तो कभी तो एक ड्रेस किसी को लेके देनी है, भले नहीं तो उसको अगर ड्रेस नहीं लेके दे सकते हैं तो कभी 200 500 रुपया उसके हाथ में दे दो, देखो उनके मुंह में कितना, उसके फेस पे कितनी स्माइल आ जाती है। तो हमने यहाँ पे समझना है जीवन इतना अद्भुत है, हमें इतना सारा खुशियां हम सबको दे सकते हैं। और एक प्यार से बात करने का जो तरीका है वो भी हम कर सकते हैं, वाणी से आप मधुरता से किसी को अट्रैक्ट कर सकते हैं, किसी को व्यवहार से, किसी को विचारों से। कभी हम देखो बैठे रहते हैं तो मैजिक डस्ट देते हैं और उनके लिए प्रार्थना करते हैं, तो वो भी एक हम आपस में कर सकते हैं दूसरों के लिए।
तो यहाँ पे इन्होंने आगे चल के बताया है, हम ये कल्पना भी कर सकते हैं, तो हमारे शरीर में प्राण नहीं है। अगर प्राण नहीं है तो हम कैसे रहेंगे? जब भी उसमें शरीर में देखो, बोलते हैं आत्मा है, सोल है, तो शरीर है, जीवित है हम। हृदय है, काम कर रहा है, तो हम जीवित है। अगर उसमें हृदय की धड़कनें नहीं है और उसमें आत्मा नहीं है, निकल गई है, और डॉक्टर लोग देखो बोलते हैं ये पर्सन का देखो ब्रेन डेड है और हार्ट भी नहीं चल रही है, पल्स नहीं है, नब्ज नहीं चल रही है, यानी वो पर्सन इज नो मोर। या तो श्वास नहीं ले पा रहा है, चलो हम श्वास की मशीन पे चढ़ा देते हैं, वेंटिलेटर पे चढ़ा देते हैं। तो हमारी वो प्राण कितने इंपॉर्टेंट है, हमने समझना है। आपको क्या लगता है ऐसा क्यों है? क्या आप सोचते हैं कि ये प्रकृति का मजाक है? नहीं, आप तो अस्तित्व के खत्म होने की कल्पना के लिए कभी कर ही नहीं सकते। आप बोलेंगे मैं चली गई तो जीवन खत्म। नहीं, ऐसे नहीं है। हम जाने के बाद भी जो हमारा है वो दूसरों का है, कोई भी ले लेगा, किसी के पास भी हमारा चीजें जाएगी। हमने भी तो किसी की चीजें लेके हमें भी मिला है, अबंडेंस में, प्रेम से मिला है, गिफ्ट में मिला है, तो हमने भी तो यूज किया है। प्रकृति के जो चीजें मिली है उसको भी हमने यूज किया है। तो यहाँ पे क्या है, हम बोलना है अस्तित्व का जो भी हम बोलते हैं संभव नहीं है, कुछ भी खत्म होने वाला नहीं है। हमेशा प्रकृति चेंज होती है, बदलता है, नियम बदलता है, शरीर बदलता है, और अपनी प्रकृति बदलती है। देर से देखो शाम आती है, शाम से देखो रात आती है, रात से देखो सुबह आती है, तो ये सब साइकिल चलती रहेगी। तो हम रहे न रहे, तो हम क्या करना है? एक गाना है मुझे हमेशा याद आता है, रहे न रहे हम महका करेंगे, बन के फूल, बन के कली, जाने वफा, है ना? ऐसा कुछ गाना है, मुझे पूरा नहीं आता है, बट वो प्यारा गाना है, मुझे इतना अच्छा लगता है। तो हमने समझना है। अभी ये जीवन का भी गाना है, ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, यही है सब कुछ। तो हमने क्या समझना है? और ये जीवन क्या है? न तो पास्ट है, न तो फ्यूचर है, बस ये प्रेजेंट है। जो इस पल हम चल रहे हैं वो ही जीवन है। कल का कुछ पता नहीं है, यस्टरडे जो हुआ उसका हम वापस ला नहीं सकते हैं। तो ये जो जीवन हमारे हाथ में पल है, बस वो ही जीवन है। तो हम क्यों ना आओ सब मिलके इतना ऐसा प्यारा जीवन बनाए कि सबको हम अबंडेंस में, जो हमारे पास है, प्रेम, शांति, आनंद, हैप्पीनेस, खुशी और पावर, ज्ञान, हम अपने हिसाब से जो चाहिए वो हम देते चले। तो हमने कितना अबंडेंस में हमारे पास परमात्मा ने नॉलेज भर भर के दिया है, क्यों ना हम बांटे। तो यहाँ पे इन्होंने इतनी अच्छी बातें बताई है। चूंकि आप इस अवस्था में कभी पहुंच ही नहीं सकते हैं, इसलिए आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। आप अस्तित्व का हमेशा जो रहा है, हमेशा रहेगा, क्योंकि सृष्टि के आप अंश है, आप सृष्टि के अंश है। तो यहाँ पे भगवद गीता का जो बात दी है वो बताएंगे, ऐसा समय कभी नहीं रहा है जब आप और मैं यहाँ एकत्रित राजाओं का कभी अस्तित्व नहीं था। देखो कितने राजा महाराजा आके गए, कितने सारे संत आके गए, और जो आया है इस शरीर में उसको शरीर छोड़ना भी है। तो ये शरीर हमें क्या मिला है? एक हमें टेम्पल के समान मिला है। एक हमें जैसे कि उसमें कार्य करने के लिए हमें एक क्या बोलते हैं उसको, रथ मिला है, रथ। तो वो रथ पे सवार व्हीकल होके हम चल रहे हैं, हम कार्य करने के लिए। तो न ही ऐसा कोई समय होगा, और न ही ऐसा कुछ जब भी बोलते हैं ना, ऐसा कुछ नहीं होगा। जिस प्रकार कि एक ही व्यक्ति बचपन, यौवन, वृद्धावस्था में रहता है, और उसकी
प्रकार की मृत्यु का भी समय दूसरा शरीर प्राप्त कर लेता है। और बुद्धिमान व्यक्ति देखेंगे तो इस परिवर्तन के भ्रमित नहीं होते हैं। बुद्धिमान जो व्यक्ति है क्या करता है, इसको एक्सेप्ट किया हुआ है। हाँ, मैं पहले बच्चा था, माँ के गर्भ में था, फिर बच्चा हुआ, फिर बाद में मैंने बाहर मेरा जीवन देखा, फिर मेरा यौवन आया, फिर देखो शादी करते हैं, फिर अपने जीवन में और एक अपनी प्रकृति को जन्म देते हैं। फिर हम एज के हिसाब से हमारा वो जो यौवन है वो फिर धीरे धीरे कम होते हैं, फिर वृद्ध अवस्था में आते हैं। फिर हम धीरे धीरे अपने हिसाब से परमात्मा का जो बोलते हैं हम परमात्मा में लीन हो जाते हैं। तो ये सब अपने जीवन का परिवर्तन का एक है। तो बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है, सब चीजों को एक्सेप्ट करता है, पर भ्रमित नहीं होता है। उसमें ऐसे नहीं कि मुझे ये सब क्यों आया, ऐसा क्यों हुआ, प्रश्न नहीं करता है, और ये जीवन को एक्सेप्ट करता है। तो जब भी हम ये सब एक्सेप्ट करके आगे बढ़ते हैं तो हमें कोई भी चीजों का दुख नहीं होगा। हर दुख में भी हम सुख देखेंगे, हर परिस्थिति में भी हम पॉजिटिविटी देखेंगे, हर नकारात्मकता में हम पॉजिटिविटी सकारात्मकता देखेंगे, हर अंधेरे के बाद उजाला देखेंगे। और हाँ, ये समय आया है और अच्छा समय मेरा आएगा, तो हमने क्या करना है, उसके लिए भी एक्सेप्ट करना है और आगे बढ़ना है। जब कोई मरता है तो क्या होता है, शरीर का अस्तित्व खत्म नहीं होता है, क्योंकि अस्तित्वहीनता जैसी कोई चीज ही नहीं है। ऐसा कोई जाने वाली चीज, खत्म होने वाली चीज कोई नहीं है। मृत्यु के बाद शरीर अलग अलग तत्वों में विघटित हो जाता है, यानी डिस्पर्स हो जाता है। और आपके भीतर जो आत्मा है, जो बीइंग है, वो वास्तविक में रूप में स्वरूप है। और अस्तित्व कभी भी खत्म नहीं होता है। हम बीइंग अस्तित्व का शब्द को जो बताता है उसमें हमेशा रहेंगे। आप इंसान ही है, इंसान रहेंगे। भूत या बीन नहीं है, यानी भूतकाल, भूतकाल यानी बीन नहीं है। और यह तो आपकी आत्मा है जो अमर है, जो अस्थाई है, इस तौर पे मानव देह में जी रही है। और आपको आपका जो अस्तित्व है वो खत्म हो जाएगा, तो सृष्टि में एक खाली स्थान बन जाएगा और पूरी सृष्टि उसी खाली स्थान में गिर जाएगी। तो परमात्मा ने ये सृष्टि बनाई है, कैसे बनाई है, सबके लिए अद्भुत बनाई है, सबको सब कुछ देने के लिए। तो यहाँ पे हम और आगे थोड़ा पढ़ते हैं, समझते हैं। किसी के शरीर को, अगर किसी के शरीर को छोड़ने के बाद आप उसे नहीं देख पाते हैं तो एकमात्र कारण यह है कि आप प्रेम की फ्रीक्वेंसी को नहीं देख सकते हैं। कभी कभी देखो, हम लोग घर में डेथ हो जाती है तो वो पर्सन के लिए बोलते हैं, अरे कभी उठाएंगे, कभी भेजेंगे। और वो पर्सन के साथ हमने पूरी रात, जब भी हम आवास में बैठे हैं, हम सोए हैं उनके साथ में, और जब भी जीवित थे तो, और उनके साथ खेले हैं, उनके साथ एक साथ खाना खाया, वो शरीर छोड़ने के बाद बोलते हैं, अरे उठाओ, कभी इनको भेजेंगे, कभी हम अपने काम पे लगेंगे। यानी इतना उन लोग को ऐसे लगता है, वो फ्रीक्वेंसी में क्या वो उनको समझता है कि वो फ्रीक्वेंसी को कैसे तुरंत कट ऑफ कर देते हैं। तो हम प्रेम की फ्रीक्वेंसी को कभी भी कट ऑफ नहीं कर सकते, कभी भी बंद नहीं कर सकते। उनका हमारा जो प्रेम का जो नाता है, बचपन बीता, अभी जैसे मेरी बहन है, उसके साथ में मेरा बचपन बीता, और जब भी एज के हिसाब से आए तो उनका कुछ ब्रेकडाउन के हिसाब से, शरीर का स्वास्थ्य के हिसाब से या कुछ कारण से उन्होंने शरीर छोड़ा। तो हम, लेकिन हमारा प्रेम की फ्रीक्वेंसी तो अभी भी उनके साथ में है। अभी भी उनको हम याद करते हैं, अभी भी उनके लिए बातें बोलते हैं, अभी भी हम कैसे हंसते थे, कैसे खेलते थे, एक साथ बैठ के कैरम बोर्ड खेलते थे, और हम कितनी मस्ती मजाक करते थे। वो सब फ्रीक्वेंसी वाली प्रेम वाली बातें अभी भी याद आती। लेकिन अभी जो बात करने का जो वे है, पहले हम रो देते थे, तो अभी आजकल नहीं रोते हैं, क्योंकि हमने समझ लिया है जीवन क्या है, जीवन का इम्पोर्टेंस क्या है। और हमने समझ लिया है कि जो भी परिस्थिति आती है तो हमारे लिए
सब अद्भुत एक सबक है, हमने उसको लेना है। तो यहाँ पे जैसे कि मृत्यु के बाद मनुष्य प्रेम की जिस फ्रीक्वेंसी पे पहुंचता है, वह सृष्टि के सर्वोच्च फ्रीक्वेंसी है। हम परमात्मा में जाके लीन होते हैं, परमात्मा के साथ मिलते हैं, और विश्व का बड़ा से बड़ा आधुनिक वैज्ञानिक उपकरण भी हमें प्रेम की फ्रीक्वेंसी को खोज पाने के लिए आसपास भी कभी नहीं पहुंच पाता। लेकिन याद रखें, आप प्रेम को महसूस कर सकते हैं। इसलिए यदि कोई ऐसा है जिसे आप अगर देखते हैं, आप अब नहीं देख सकते हैं, तो आपका प्रेम की फ्रीक्वेंसी पर महसूस अवश्य कर सकते हैं। तो यानी हमारे जीवन में जो चले गए हैं, उनको भी हम प्रेम की फ्रीक्वेंसी से महसूस कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो ध्यान रहे, आप दुख या निराशा की अवस्था में वो महसूस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यह फ्रीक्वेंसी उसी फ्रीक्वेंसी से बहुत दूर है, और आपने इधर यहाँ पे देखना है। लेकिन जब आप अपने प्रेम और कृतज्ञता की सर्वोच्च फ्रीक्वेंसी पे रहेंगे, तो आपको वो प्रियजन का एहसास होगा। हाँ, वो मेरी प्रिय थी, ऐसा हम याद कर सकते हैं। और कभी भी आप अपने आप से दूर नहीं होता है, वो आपके नजदीक ही रहता है, और आप कभी भी उससे अलग नहीं होते हैं। हमेशा हमेशा प्रेम की शक्ति के माध्यम से जीवन की हर चीज से जुड़े होते हैं। तो यहाँ पे हम स्टॉप कर देंगे। कितना प्यारा सा देखो इन्होंने समझाया है। तो हमारी प्रेम की फ्रीक्वेंसी सबके लिए सम्मान है। हम अपने रिश्ते में भी कितने प्रेम की फ्रीक्वेंसी से याद कर पाते हैं। तो आज के सेशन में आप लोगों ने क्या समझा? मेरे ख्याल से तो बहुत कुछ बातें बहुत ही स्पष्ट है और इजी वे से बहुत समझाई गई है। रोंडा बर्न को हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, इस पावर बुक को बहुत धन्यवाद करते हैं। अभी कल का भी एक चैप्टर है, इसमें आप समझेंगे कि हम और आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, अपनी प्रेम की शक्ति को लाइफ के लिए कैसे यूज कर सकते हैं। तो एक मिनट है, अगर किसी को कुछ शेयर करना है तो। भगवान जी, आप कुछ शेयर करेंगे? वेलकम वेलकम। मुझे नहीं, आप शुक्रिया। मुझे यही समझ में आया कि ये प्यार बहुत बड़ी पावरफुल शक्ति है, और हमें बाहर से कुछ नहीं करना है, सिर्फ प्यार करते रहना है। प्यार की शक्ति हमारी बाहर की हर प्रकृति को, हमारे शरीर को, हमारे मन को इतना बढ़िया कर देंगी कि जो कोई नहीं कर सकता है। हमें सिर्फ अंदर से, और अंदर में पूरा प्यार का सागर भरा पड़ा है, उससे हमें अपने अपने अंदर जगाना है, अपने आप से प्यार करना है, और उस प्यार द्वारा बाहर भी प्यार बहता रहना है। और सब कुछ बाकी की बात आप पे ही हो जाएंगी, पैसा भी आएगा, हेल्थ भी अच्छी हो जाएंगी, रिश्तेदारी भी अच्छी हो जाएंगी। खाली हमारा काम है कि सारा दिन 24 घंटा प्यार में रहें, अपने लिए प्यार, सर्व के लिए प्यार, और सबको फ्री छोड़ दो। जिसको जो करना है वो करें, हमारा काम सिर्फ, हमारा धर्म है प्यार करें। ऐसा मैंने समझा है, इससे लाइफ बड़ी अच्छी सरल हो जाती है, कोई स्ट्रगल नहीं करनी पड़ती। यस, बहुत बढ़िया बढ़िया आपने बताया, बहुत बढ़िया। हम जो चले गए हैं उनको भी प्रेम से ही याद करना है। जी हाँ, जी हाँ, सही इतना बात। अच्छी बातें बताई है देखो इन्होंने। तो थैंक यू, थैंक वाह। यू, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।